Hi guys, I'm Zishan Khan. And I'm Krip Kapoor Suri, and you guys are watching Filmy Beat. तो में आपको ये भी देखने मिलेगा कि अगर आप मोहब्बत गलत पर्सन से करते हो तो कैसे आपका घर बर्बाद हो जाता है. बागिन, I think people are saying कि नागिन ले आए, बागिन ले आए. नागिन से आप, मैं ये बोलूँगा, don't compare. ये सारी चीज़ें हैं ना, ये इतनी वंडरफुल स्टोरी ना हमें मिलती नहीं अगर भाई वो बागिन को मारते नहीं और मैं उस बागिन से प्यार करता नहीं. ये इंटरव्यू के बाद नवाजुद्दीन भाई बॉडी बनाना चालू करेंगे. बोले मैं बताता हूँ. हाँ साले. ललकारोगे तो खा जाएगी बागिन. हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुरभि रन सिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में. अतरंगी पर बहुत जल्दी एक नया शो बागिन आने वाला है जो काफ़ी डिफरेंट होने वाला है बाकी शोज से. और शो से आज हमारे साथ है जीशान एंड क्रिप. आप दोनों का वेलकम है फिल्मी बीट में. थैंक यू सो मच. ओके, सो पहले तो क्या बताना चाहेंगे, बिकॉज ट्रेलर देखा, इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट अब तक हमने देखा नहीं है, बहुत डिफरेंट है. सो आप लोग के कैरेक्टर्स के बारे में जानना चाहेंगे. आपसे शुरू करते थे. तो मेरे कैरेक्टर का नाम है वीर राय चौधरी और ये शो बहुत ही अलग है. अनलाइक जो हम पहले देख चुके हैं इन वेरियस ये सॉर्ट ऑफ फैंटेसी शो है. तो हम जो पहले देख चुके हैं ये वैसा नहीं है. इसमें एक अलग ही स्टोरी है, एक बहुत ही एक लव, एक प्यार, एक रिवेंज और एक सच्चाई की स्टोरी है. तो उसमें एक फैंटेसी फैक्टर है. तो आप सब प्लीज़ ये शो देखना. हमने बहुत मेहनत की है, मैंने, क्रिप भाई ने, सब ने बहुत मेहनत की है. एंड यस, प्लीज़ आप लोग देखना. आई एम श्योर कि आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा. First of all, thank you so much for coming here and covering up together and talking about our show called Bagin. Of course, मैं अगर बात करूं तो हटके तो है, डेफिनेटली स्टोरी लाइन बड़ी हटकर है. नॉर्मली सबको इसमें सास बहू टाइप कुछ नहीं दिखेगा जो हमेशा लोग देखते आए हैं टीवी के ऊपर या किसी भी माध्यम से लोगों ने देखा है. वैसा वाला वो एक टच ज़रूर रहेगा, बट फुल ऑन जो एक शो के जो पिलर्स हैं वो फुल ऑन लाइक रिवेंज के ऊपर, जैसे उसने बोला है. आपको एक्शन देखने को मिलेगा, आपको ऑफ कोर्स रोमांस देखने को मिलेगा. इज अ रोमांटिक चॉकलेटी बॉय, सो ही इज रोमांसिंग टू गर्ल्स ऑन स्क्रीन, यू नो. सो एंड टॉक अबाउट मी, आई एम प्लेइंग अग्नि. एक किरदार है अग्नि. बेसिकली बागिन का रिवेंज जो है वो अग्नि से ही है, क्योंकि आई एम द मेन कल्प्रेट गाय जो बागिन को मारता है. फिर उसके बाद बागिन किस तरह रिवेंज लेने आती है पूरे ख़ानदान से, हमारे पूरे परिवार से. ये बच जाते हैं क्योंकि ये मोहब्बत में होते हैं. तो हाँ, बहुत कुछ देखने को मिलेगा. अगर मैं अपनी बात करूँ, बीइंग एन एक्टर और बीइंग क्रिप कपूर सूरी, सो डेफिनेटली मेरे अब तक के जितने भी मैंने शोज़ किए हैं उससे बहुत ज़्यादा हट के मैंने कुछ इसमें करने का मुझे मौका मिला. बहुत सी लिबर्टी थी करने के लिए. ऑफ कोर्स बागिन के साथ फाइट, यू नो, चाहे वो 3D हो, VFX हो, लेकिन ऑफ कोर्स घर में बच्चे देखते हैं, ओ पापा आपने बागिन को मारा. बट दैट इज़ मोर डिफिकल्ट बिकॉज व्हेन वी आर शूटिंग, और मेरे तो ज़्यादा सीन्स बागिन के साथ नहीं थे क्योंकि रिवेंज फैक्टर इनका था. बट जब मैंने जो भी देखा, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज जब आप शूट कर रहे होते हो आपके सामने कुछ नहीं है. करेक्ट. यू आर जस्ट प्लेइंग अराउंड विथ नथिंग एंड दिस गाय हैज पुल्ड इट ऑफ सो वेल. जब मैंने ट्रेलर देखा मैंने बोला यार ऐसा लग रहा है कि सच में क्रिप शेर से ही लड़कर आ रहा है. Yeah, man, when I saw the promo, first of all, I got a goosebumps. Definitely, promo. Yeah. Promo was totally, nice. It was full on action pack. So क्या होता है, कभी प्रोमो में बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं. हमारे शो की शुरुआत, शो हो, फिल्म हो या वेब हो, उसका जो पहला जो कट होता है, जो पहला लुक होता है, उस पर पूरा शो कहते हैं खड़ा होता है. सो फार सो गुड. जो हमारा पहला कट आया, इट वॉज वेरी नाइस, इट वॉज वेरी गुड. ओवरऑल अगर हम बात करते हैं कि हाँ, वो दिख रहा है कि कुछ अधभंगा, कुछ कमाल का तड़का हमारे दिखने वाला है, और जो दिखेगा डेफिनेटली, और जो ऑडियंस एक बार जुड़ जाएगी, तो ये मेरा दावा है कि वो उसको ख़त्म करके ही फिर चैन लेंगे. क्योंकि है कहीं पर भी शो आपको ड्रैग होता हुआ नहीं दिखेगा. हमेशा वो कुछ ना कुछ एक कहते ना, वो व्हाट यू कॉल, कि वो एक मसाला, शुरुआत यहाँ से हुई बट अंत में जो कहते हैं ना, वो गूज बम्स देने वाली जो चीज़ें होती हैं वो आप देखने को मिलेंगी. ये शो में आपको ये भी देखने मिलेगा कि अगर आप मोहब्बत गलत पर्सन से करते हो तो कैसे आपका घर बर्बाद हो जाता है. कैसे आपका घर बर्बाद हो जाता है, ये भी आपको दिखने को मिल जाएगा. तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं.
अलग अलग पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे, अगर आप ये शो को स्टार्ट टू एंड एक बार देखोगे आपका एक पर्सपेक्टिव होगा, फिर से अगर देखोगे आपका दूसरा होगा, फिर से देखोगे तीसरा होगा. सो इट्स बहुत कहानियाँ हैं कहानी में ही. हाँ, ये बात भी बहुत सही इसने बोली. मतलब इसमें हर किरदार की अपनी एक कहानी है, हर कैरेक्टर की अपनी कहानी है. इट्स नॉट ओनली मी कि मैं एक अग्नि हूँ, मैं इसके अंदर एक ही सोली जो नेगेटिव है. नो, एवरी कैरेक्टर हैज़ ओन स्टोरी. एक पूरे हवेली के अंदर जो हमारे 8 से 10 किरदार हैं, उन सब की आपस में क्या खिचड़ी पक रही है, किसी को पता है, किसी को नहीं पता. इनफैक्ट ये इसके साथ क्या चल, इसकी अपनी एक जर्नी है. अगर हम बात करें देवा जो अंश के, उसकी अपनी एक जर्नी है. बागिन जो अनेरी प्ले, उसकी अपनी एक जर्नी है. तो हर कोई अपनी अपनी कहानी का एक बैगेज लेके चल रहा है, और उसी के अंदर बहुत सारे थ्रिल सबको देखने को मिलेंगे. कैसे इंटरकनेक्टेड है हर कोई एक दूसरे के साथ. तो थ्रिल तो बहुत है. थोड़ा सा हॉरर फैक्टर भी दिया है बीच बीच में उन्होंने, कि पीपल शुड एक्चुअली गेट थ्रिल व्हाइल वॉचिंग. और देखा, एक ही वन लाइन में बोलूँगा, बागिन. आई थिंक पीपल आर सेइंग कि नागिन ले आए, बागिन ले आए. नागिन से मैं ये बोलूँगा, डोंट कंपेयर. नॉट जस्ट बिकॉज हम अब ये पार्ट ऑफ दिस शो, बट इसके अंदर वैसा वाला कुछ नहीं. इसमें सिर्फ एक ही बार हम तक बागिन दिखाएंगे जिसमें वो आती है, फिर उसके बाद वो पोजेस हो जाती है, पोजेस्ड बाय बागिन स्पिरिट, एंड किस तरह फिर रिवेंज चलता है. सर, जब आप तो बागिन से लड़ रहे हैं, लेकिन आप दो लोगों से रोमांस कर रहे हैं जैसे कि उन्होंने बताया, तो कौन है वो 2 लोग? पहले तो हमारी बागिन ही है. दूसरी बागिन की छोटी बहन है. ये बागिन है? नहीं, वो बागिन नहीं है. ये इकलौता मनीष बहल और सलमान खान है हम आपके कौन का, जिसने भाभी ये कह रहा है मैं किसी के साथ, और ये हम साथ साथ नहीं खेलने दूंगा. हम आपके कौन में मैं ही अकेला सलमान खान हूँ, मैं ही मनीष बहल हूँ. तो यस यार, आई थिंक द मेन थिंग इज़ के ये सारी चीज़ें हैं ना, ये इतनी वंडरफुल स्टोरी ना हमें मिलती नहीं अगर भाई वो बागिन को मारते नहीं और मैं उस बागिन से प्यार करता नहीं. तो बट एज यू सी, अभी तो आई थिंक 8 फरवरी को आ रहा है, राइट? सो आप जैसे ही देखोगे फर्स्ट एपिसोड ऑनवर्ड्स, आपको ऐसा भी नहीं होगा कि फर्स्ट एपिसोड के बाद आपको देखना पड़ेगा कि यार सेकंड एपिसोड में शायद थोड़ा इंटरेस्ट पड़े, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में ही द मिनट द एपिसोड गेट्स ओवर, आपको ऐसा रहेगा कि भाई ये क्या हो रहा है, एंड नाउ आई वांट टू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, बिकॉज फर्स्ट एपिसोड ही इतना धमाकेदार है और इतनी सारी चीज़ है, एंड देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस यू विल हैव आफ्टर द फर्स्ट एपिसोड कि आपको एंटायर सीरीज़ देखनी ही पड़ेगी टू फिनिश, टू अंडरस्टैंड, टू नो, एंड बाय द एंड ऑफ द जर्नी आपको ऐसा रहेगा कि यार वाओ, दिस वॉज एन अमेजिंग स्टोरी दैट आई गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ. एग्जैक्टली यही मेरा सवाल था. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था. जब टीवी सीरियल बन रहा होता है तो ऑफ कोर्स आप रोज़ देख सकते हैं क्या स्टोरी होने वाली है एंड क्या प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जब वो OTT प्लेटफॉर्म पर कोई सीरीज़ आती है तो लोग यही देखना चाहते हैं कि ये एंड कैसे होगा और आगे क्या होगा, जो अभी आपने बोला. तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हमें देखने को मिलने वाले हैं बागिन में. ऑफ कोर्स. आई मीन, आप मेरी जर्नी शुरू होती है 20 साल पहले, जिसमें मैं इसकी एज का दिखाया हूँ. फिर उस उम्र में उस एज में मैं बागिन को मारता हूँ. फिर 20 साल के बाद किस तरह उस वापस मेरा किरदार पूरा चेंज हो गया है. अब मैं वो छड़ी लेके चलता हूँ, लंगड़ा के चलता हूँ, बिकॉज फाइट में बागिन के साथ. फिर उसके बाद वो किस तरह और आगे एक चेंज ओवर आएगा. सो देयर इज लॉट ऑफ, इसका स्टार्टिंग होता है, you can say that he starts his character with the very chocolatey romantic lover. फिर वो किस तरह उस पेन वाले जोन में चला जाता है. फिर वहाँ से जब इसको सच पता लगेगा कि शिट ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था, मेरे साथ किसी ने कहता है ना धोखा कर दिया, फिर इसका एक अलग शेड दिखेगा. तो ऑन एवरी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड जनता जो है, ऑडियंस जो कनेक्टेड जो होंगी और जो हैं बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ऑफ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड विद मी, और जितने भी किरदार हैं उनके साथ उनकी ऑडियंस हैं जो देखेंगी, वो डेफिनेटली एक बार देखने के बाद जुड़ जाएंगी. क्योंकि इसके अंदर अगर उन्होंने छोड़ दिया एक भी एपिसोड तो उनको एंड तक पहुंचने का मतलब वो फिर वो कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि एंड कौन है, बागिन को मारा किसने, ये भी हाँ, ये भी तो किसी को नहीं पता. मारा मैंने है, आई एम द फेस कि मैं बागिन को मारा, बट पीछे भी तो और लोग हैं ना, वो कौन है. तो वो सब चीज़ें बाद में देखने को मिलेंगी. एंड जो जिन्होंने भी एनिमल मूवी देखी है
who you know are a big fan of you know masculinity and all of that, they're going to love Crip अरे यार a lot. Yes, of course, because Crip brings that, you know, आप whenever like जैसा इन्होंने कहा कि you know मेरी 20 साल पहले की कहानी बताते हैं, then हम सब आते हैं, you know, एक नया generation आता है, then they show Crip के you know वो एक छड़ी के साथ लंगड़ाते हुए चल रहा है, because obviously बागिन के साथ fight हुई है, but with that handicap also that he has, जब Crip की आवाज़ निकलती है कोई भी सीन में, I feel the most masculine guy there is. सबके ना ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते थे कि भाई क्रिप अभी कुछ बोलने वाला है, मतलब मेरे लिए ही इज अग्नि चाचू, तो अग्नि चाचू के सामने मतलब किसी की नहीं चलती थी, एंड दिस गाय व्हाट अ प्रेजेंस ही हैज ऑन बॉडी बना ली देख मैं एक तभी भी महीना- थी भाई मैं अब तो बना ली, 6 पैक बना लिया, बता रहा हूँ मैं तुमको। मेरे तो ऑलरेडी है ही। मतलब हाँ मेरे तो ऑलरेडी है, मेरे थे, फिर गए, अब वापस से फिर आए हैं। क्योंकि जनता की डिमांड अभी ज़्यादा है कि हाँ कि आई शुड बी हैविंग द सेम फिजिक विच आई यूज्ड टू हैव, बट एट टाइम्स यू नो व्हेन आई एम जस्ट लाइक यू नो ऑफ द रिकॉर्ड आई एम टॉकिंग, एट टाइम्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड कि फिजिक इज इट्स चेरी ऑन केक, बट फॉर एन एक्टर इट इज़ नॉट ज़रूरी। यू नो मैंने बीच में एक शो कर रहा था, अच्छी खासी बॉडी वॉडी बना के आ गया, देन शो नहीं सीरीज वो भी बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाली है, मुझे बोला कि पूरी बॉडी उतार दो, हमको चाहिए ही नहीं है, तो मेरे को पूरा उतारा पड़ा, बट हाँ है तो भाई इट्स अ चेयर में आई एम रियली गॉट इम्प्रेस्ड विद हिम बिकॉज ही इज़ वेरी पंचुअल व्हेन ही यूज्ड टू कम, बाटर नहीं है कि तूने तारीफ करी बता दी तो बिकॉज आई यूज्ड टू से वेरी मच I think disciplined guy on set when it comes to diet, when it comes to you know having anything. So वो चीज़ें मैं कभी किया करता था, तो बीच में थोड़ा सा मैं इनडिसिप्लिन हुआ अपने आप को लेकर, मुझे लगा कि यार आफ्टर डूइंग वन अदर सीरीज मुझे लगा कि यार आई थिंक इफ़ यू आर अ गुड एक्टर, दो आई एम नॉट सेइंग आई एम, बट इफ़ यू परफॉर्म वेल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, सो आई डोंट थिंक सो, बिकॉज देयर आर एन नंबर ऑफ एक्टर्स दे डोंट नीड फिजिक। नवाजुद्दीन अगर फिजिक बना लेंगे तो मुझे नहीं लगता फिर वो वैसे वाला जो अभी करते हैं, या विजय वर्मा या पंकज त्रिपाठी या फिर अपना ये अलावत, जयदीप अलावत, सो दे डोंट हैव अ फिजिक बट दे आर गुड परफॉर्मर। सो आई बिकॉज माई स्कूलिंग इज फ्रॉम लाइक दैट, सो आई बिलीव इन दैट। या फिजिक बनाई थी बिकॉज ग्रासिम का ठप्पा लगा हुआ था, अब मेरे को लगा कि वापस से बना लिया, थोड़ा चेंज ओवर दें, जनता इतना बोल रही थी। ये इंटरव्यू के बाद नवाजुद्दीन भाई बॉडी बनाना चालू करेंगे बोले मैं बताता हूँ हाँ साले बॉडी तो हर किसी ने बनाई है ना, अभी देखो अभी आयुष्मान खुराना ने भी बनाई है एक्शन हीरो के लिए। when you really need it you have to make Yes. it. If there is no requirement I don't think so you should go and just do workout in the gym. बहुत डिफिकल्ट होता है ना बॉडी बनाना, माँ कसम बताओ, बहुत भाई इतना पेन, फिर खाओ फीका, फिर ये, फिर नमक कंट्रोल, फिर शुगर कंट्रोल, फिर पानी कंट्रोल, उसके बाद पता नहीं क्या क्या कंट्रोल। और यू नो हम लोग की बातें होती थी ना यार, मैं हमेशा बोलता था कि यार कि यू नो डाइट फॉलो करने नहीं मिल रहा है, यू नो हमारे शूटिंग शेड्यूल्स ऐसे है, ये वो, यार थोड़ा ना यहाँ पे फैट चढ़ रहा है, ये वो, तो यू नो भाई ऑलवेज यूज्ड टू गिव मी दीज जूसेस, celery, ये वो, all the greens डाल के, you know all his recipes that he used to, and he showed me a picture. Boss, अगर आपने क्रिप की वो बॉडी देखी है ना, तो आपके सामने बाकी सब बॉडी फेल है. हाँ ये He's बात तो है। ripped, he's bulky and he's freaking ripped. And he's given me a lot of these recipes जो मैं फॉलो करता हूँ, जो जिस पे मुझे भी काफ़ी असर हुआ है, इसीलिए मैं 6 से 8 करने की कोशिश में हूँ अभी. में 6 काफ़ी है मेरे यार, बड़ी मुश्किल से बनता है, 6 ही बन गया ना, आई थिंक इट्स मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है. जिम में जाने से बॉडी नहीं बनती, खाने पीने से बॉडी बनती. 24 घंटे बंदा घास फूस ही खाता रहे. आई एम अ फूडी मैन यार, आई फील लाइक ईटिंग एवरीथिंग. I'm lucky I'm non-vegetarian now. आई स्टार्टेड हैविंग नॉन-वेज. अच्छा, you started भाई having मैंने non-veg? 1 महीने में क्रिएट किया पूरा क्या स्ट्रक्चर. बात है, 1 महीने में 6 पैक्स लेके आओ. मैंने 2 घंटे वर्कआउट किया. मैं वेजिटेरियन डाइट पे तो बॉडी ना अब तो बनाता हूँ. क्योंकि फास्ट ट्रैक में बनानी थी ना बॉडी मुझे, सो आई थॉट कि लेट्स स्टार्ट हैविंग नॉन वेज. नो व्हाई नॉट टू यार, ये सब बेकार की बातें होती हैं. बनती है वेज से, बट एक स्ट्रक्चर अच्छा बन जाए, उसके बाद प्रोटीन शेक ले लो. आई डोंट बिलीव इन प्रोटीन शेक्स एंड एवरीथिंग, सो आई बिलीव नेचुरल प्रोटीन. सो नेचुरल प्रोटीन कहाँ से मिलेगा आपको? फूड से. ओके, कोई फन बीटीएस को शेयर करना चाहोगे आप लोग? कोई फन मोमेंट जो आप लोगों ने शूट के तो बहुत हुआ है, बस शेयर नहीं कर पाए. कुछ अनसेंसर्ड भी होते हैं ना, कुछ सेंसर्ड वाले जस्ट आप बोल सकते फन में. हाँ, I mean he was not there when we actually went to Rajpipla.
I was there. No, but you didn't. We were not on that journey with Acha, him. okay. So we planned to travel by train. Yes. So we went the whole unit that we actually planned कि हम लोग ट्रेन से जाते हैं, तो which was a fun because it's been long, हर किसी ने बहुत टाइम हो गया था ट्रेन से सफ़र नहीं किया था. So then it was fun. I think उस रात को कोई सोया नहीं, सबने मस्तियाँ करी और पूरे ट्रेन के डब्बे को हमने जगा के रखा है. और सबसे ज़्यादा आई थिंक बात करने वाला, बिकॉज आई एम वेरी टॉकेटिव पर्सन विच एवरीबडी इज एक्सपीरियंस्ड. There are people who used to get very much irritated because of me, so it becomes very uncontrolled for me to just I can't. हम लोग the place where we were staying in Rajpipla, वहाँ पे ना हमारे सब रूम्स ना ऐसे एक यू शेप में थे. एक यहाँ पे सेंटर गेट टुगेदर एरिया था और ऐसे यू में ना सारे रूम्स थे, और ये सेंटर एरिया के पास ही मेरा रूम था. और यहाँ से ना रात को रोज़ ना आवाज़ आती क्रिप की एकदम. So I used to sing. I sang. So I used. सबको पता लग जाता था कि मैं आ गया हूँ अभी. और हाँ, और जो थका हुआ है ना वो ऐसा ना तकिया लेके ना ऐसे रख के सोता था कि यार क्रिप भी इंजॉय कर रहा है यार, करने दो. हाँ, there is one more incident happened. I tell you. I think you were not there in Film City जब वो बाग आ गया था. ओ हाँ यार. उससे पहले मैंने एक सीन किया था जहाँ पे मैं चिल्ला के बोल रहा था कि बागिन कहाँ छुपी है, सामने आ, मैं आ गया हूँ, देख तुझे मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अगर हिम्मत है सामने आ. I mean, I was really so screaming. मेरा सीन खत्म हुआ, मेरा पैकअप हो गया, मैं चले गया, उसके आधे घंटे और बागिन आ गई वहाँ पर. So everybody was next to think it was so real कि बागिन को सुनाई दे, सच में आ गई वो. तो मैंने कहा ना क्रिप की आवाज़ ही इतनी मैस्कुलिन है कि बागिन फट से कहाँ हो, बागिन ने बोला मैं आओ. आ गई. आपके लुक के बारे में मैं पूछना चाहूँगी. आपका लुक भी बहुत डिफरेंट है, इसमें मुस्टैच आपने जो रखा हुआ है, क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले आपको उसके? पूरी बियर्ड है, सिर्फ मुस्टैच ही है. या बट एक आपका मैंने एक पिक्चर देखा, मुझे लगा अच्छा वो इंस्टाग्राम का. नहीं, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बागिन, दैट इज अ पार्ट ऑफ ज़ीशान खान. तो हाँ, सो इट वाज जस्ट समथिंग के बागिन का शूट जस्ट ख़त्म हुआ था एंड आई वाज वेरी बोर्ड ऑफ द सेम शॉर्ट हेयर एंड द सेम बियर्ड एंड एवरीथिंग. तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था और मैंने सिर्फ एक मुस्टैच रखी थी यहाँ पे. यू डिडंट? भाई देखो, आई एम लुकिंग लाइक अ, मैं अपनी खुद की तारीफ नहीं करूँगा भाई, बट वो राजा महाराजा के टाइम है ना? वो वैसा लुक है. आई फील लाइक it's a retro look. It's है more ना? like a retro. Very retro. हाँ, वही 70s का retro डॉन नहीं होता एकदम वैसे वाला. हाँ. अच्छा लग रहा है यार. एंड I've put a, मेरे को इससे मेरे को फुल ना वो Española. मेरे को फुल Narcos में. अभी मेकर्स को ऐसा ना लगे कि ये लुक हमें ट्राई करना चाहिए था, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए. ऑफ कोर्स मेकर्स आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए. चाहिए था वाला जोन अभी. हाँ. अभी आने वाला जो चाहिए. हाँ, if you're season 2 बागिन का तो नहीं. lot of makers are there. It's not only one maker because actors are open to work with all the makers, good makers. So definitely this look. You can if you're making Once Upon a Time in Mumbai 3 maybe or Narcos, El Chapo, El Pablo. Chapo, all of this, you can just see this picture and acting तो मैं कर ही लेता हूँ और आप करवा भी लोगे. बॉडी भी अच्छी है, लुक तो जा ही रहा है, तो बस फोन कीजिए और Italiano and Española. He fits in both. So then you should go abroad, bro. हॉलीवुड ना. बस मैंने बोला फर्स्ट लेट मी कॉन्कर दिस प्लेस. You're gonna conquer. Then I'll- You will make Bollywood actually a Hollywood. थैंक यू, इंशाल्लाह भाई, थैंक यू. Well, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके एंड आई एम श्योर सब लोग बहुत एक्साइटेड होंगे बागिन के लिए. एट लास्ट कुछ कहना चाहोगे आप लोग ऑडियंस से? We will say both. Keep watching from 8th of Feb, Monday to Saturday. It's really a thrilling show. You guys gonna really love it. You're gonna love both of us a lot. मुझे मेरे किरदार में, इन्हें इनके किरदार में. ऑन स्क्रीन चाचू बना हुआ, बट अगर हम वैसे लगते नहीं हैं ऑफ स्क्रीन चाचू बड़े भैया है. But yeah, and it's a lovely show. So do watch and give lots of love to our show. एंड थैंक यू आप लोग इतना पेशेंट रहे हैं, क्योंकि आई नो जब मैं कर रहा था तभी भी हमारे इंटरव्यूज़ हुए थे जब हम फिल्म सिटी. एक साल हो गया. यस एक साल हो गया. एंड एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि इन द नेक्स्ट 2 or 3 months आ जाएगा, बट थोड़े से सेटबैक्स थे, थोड़े से डिलेज थे. बट थैंक यू टू ऑल द पीपल हु हैव बीन पेशेंटली वेटिंग. थैंक यू सो मच.
द शो इज़ फाइनली हियर, आप प्लीज़ जाइए, मज़ा उठाइए एंड ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए. लॉट्स ऑफ लव टू यू. Lots of love. Thank you so Sure. much. One